हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भाई आज की क्लास में आपकी जो 6th क्लास की मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी आई है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। और ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इसके पहले जो है वो हमने अपना पहला चैप्टर किया था जिसका नाम था भाई गणित में पैटर्न। कंप्लीट हो चुका है, नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और ये है हमारा दूसरा चैप्टर रेखाएं और कोण। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपना चैप्टर और आपको बता देते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर आपको इसमें जो भी दिए गए हैं, आइए पता लगाए में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को बिना चैप्टर पढ़े आप किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे, इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है। और हमने चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इनमें बिंदु, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड और कोण सम्मिलित हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ चीजें जो हैं वो सीखेंगे। रेखाएं और कोण के बारे में सीखना है, पर रेखाओं और कोण के बारे में सीखने से पहले हमें कुछ चीजें जो है, कुछ पॉइंट्स जो है वो निकालने आने चाहिए। मतलब वो पॉइंट्स जो है वो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि बिंदु क्या होता है, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड, कोण ये आखिर होते क्या है। ये जब हम अच्छे से समझ पाएंगे तब जाके हमें कोण वगैरह जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न आकृतियों की रचना और उनके विश्लेषण को समझने में सहायक होंगे। ठीक है, मूलभूत का मतलब होता है ये जो रेखाओं और कोण, जैसे कि हमें कोई बड़े बड़े स्ट्रक्चर, जैसे कि कुछ भी बनाना है। अब कुछ भी अगर हमें, जैसे ड्राइंग की ही बात ले लो, हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, ड्राइंग में ही अगर हमें कुछ बनाना है तो ड्राइंग में भी हमें पता होना चाहिए कि क्या, कैसे कौन एंगल बन रहा है, कैसे हम कोई रेखा बना रहे हैं, कैसे कोई हम वहां पे बिंदु रख रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो मूलभूत पॉइंट्स मतलब बेसिक है, तो ये हमें आना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग है। मतलब समतल ज्यामिति जो समतल मतलब एक प्लेन, जैसे कि ये कोई पेज होता है वो प्लेन होता है, उस पे जो हम ड्रॉ करते हैं वो समतल होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा यहाँ पे निकल के आता है वो है हमारा बिंदु। ठीक है, बिंदु को आपको बिंदु नहीं समझ में, हालांकि आपको समझ में आ रहा है, बिंदु मतलब एक डॉट, एक पॉइंट। ठीक है, बिंदु को आप बिंदी से भी समझ सकते हो। हमारी जो मम्मियां वगैरह बिंदी लगाती हैं, ठीक है, वो बिंदी जो आई है वर्ड वो बिंदु से ही आई है, वो गोल होती है। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, बिंदु से बिंदी रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लर्न रख सकते हो। जो बिंदी होती है, बिंदी कैसी होती है, एक डॉट फॉर्म में होती है, इस तरीके से होती है। तो समझ लो यही हमारी क्या है, बिंदी, बिंदु होती है। ठीक है, कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु मतलब डॉट अंकित कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आपकी पेंसिल जो है वो क्या है, शार्प होती है आगे से। आप जब इस पे इस तरीके से डॉट बनाओगे, पेंसिल से पेज पर जब डॉट बनाओगे तो आपको दिखेगा एक गोल गोल बहुत ही छोटी सी गोल गोल आकृति बनी है, होगी बहुत छोटी सी, तो वही क्या है, एक बिंदु होता है जिसका सिला सिरा जो होता है नुकीला होता है। किसकी बात कर रहे हैं, ये पेंसिल की बात कर रहे हैं। बिंदु उतना ही सूक्ष्म होगा, मतलब आपकी अगर पेंसिल का जो टिप पॉइंट है, ये जो पेंसिल है आपकी छिली हुई, अगर ज्यादा अच्छे से छिली हुई है तो आपका बिंदु छोटा बनेगा। और आपकी पेंसिल जो है मोटी है, कुछ बच्चे जो होते हैं पढ़ते रहते हैं पर उन्हें पेंसिल छीलने पे ध्यान ही नहीं होता है। और जो पेंसिल छीलने पे बोला जाए कि पेंसिल छील दो, छीलो भैया, क्यों इतने मोटे से लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, पूरी पेंसिल ही छील डालेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि कब हमारी जो है चोन वो टूटती हुई जा रही, वो छीलते जा रहे, छीलते जा रहे, छीलते जा रहे। ये हाल बता रही हूँ मैं अपने बेटे का, वो ये लिखेगा, वो ध्यान ही नहीं है मोटी पेंसिल इससे लिख रहा है। जब बोलोगे पहले पेंसिल छीलो, पेंसिल जब छिलेगा ना तो छिलता ही जाएगा, छिलता ही जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे बस इतना ही है, जब हमारी पेंसिल छिली नहीं होती है, मोटी होती है, तो डॉट जो होता है हमारा, बिंदु जो होता है वो मोटा बनता है। और जब हमारी पेंसिल छिली होती है तो हमारा डॉट जो होता है वो पतला बनता है, सूक्ष्म मतलब छोटा बनता है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा बनता है। यह सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराएगा। इनके कहने का मतलब सीधा सीधा बस इतना ही है कि ये जो डॉट बना है वही हमारा क्या होता है, बिंदु होता है।
एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। एक बिंदु के कुछ प्रतिरूप जो है वो निम्नलिखित है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बात जो है वो बोली गई है। बात बोली क्या गई है कि ये जो हमारा बिंदु होता है इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग खास ध्यान रखना। जो हमारी ये जो होती है बिंदु, इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। ये क्या बोलते हैं, ये जो हमारी हेडिंग है, इसका मेन की पॉइंट जो है बस इतना ही है। ठीक है, क्या हो रहा है ये बार बार। ठीक है, इसका मेन जो की पॉइंट है बस इतना ही है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा प्रकार है। ठीक है, इसको हम प्रकार भी बोलते हैं या प्रकार भी बोलते हैं, जो आप बोलते हो। ठीक है, ठीक है, इसको कंपास भी बोलते हैं ना। और ये जो है ये हमारी पेंसिल की टिप है, और ये हमारी क्या है, प्रकार की नोक है। ठीक है, अब ये जहां पे रखिएगा वहां पे निशान तो नहीं बनेगा, पर हाँ वहां पे गड्ढा टाइप में बन जाएगा पतला सा, तो भी वो हमारा बिंदु ही दर्शाएगा। और पेंसिल जो बनाएगा वहां पे पॉइंट भी बन जाए, मतलब निशान भी बन जाएगा। पेंसिल की चोन है तो निशान भी बनेगा, तो वो हमारा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि पेंसिल का नुकीला सिरा, एक सुई का नुकीला सिरा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है। आगे चलते हैं तो इन्होंने क्या बोला है, आगे बोला है कि यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको उनमें अंतर बताने की आवश्यकता होगी। इसके लिए तीनों बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षर ZPT से व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज हम आपको दिखा सकते हैं भाई, यहाँ पे आप जब ध्यान से देखोगे, ठीक है, कहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे। ठीक है, या आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपको 3 बिंदु नजर आ रहे हैं, ZPT। तो अब बिंदु तो हमारा बिंदु ही होता है, बस हम इसकी मोटाई मोटाई से पता कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु। लेकिन अब सारे बिंदु एक ही जैसे दिए गए हैं तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा बिंदु कौन है। तो हम क्या कर देते हैं, इनका नाम रख देते हैं। जैसे एक बिंदु का हमने Z रख दिया, एक का P रख दिया, एक का T रख दिया। अगर हम कहें कि जेड बिंदु से एक लाइन खींचो, तो आप क्या करोगे, पी बिंदु से थोड़ी ना खींच दोगे, आप जेड ही बिंदु से खींचोगे। तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि किस बिंदु के बारे में कौन सी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिंदुओं का नामकरण करते हैं। ठीक है, आया समझ में, ये हो गया। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, इन बिंदुओं को ZPT से पढ़ा जाता है। निसंदेह यह बिंदु सटीक स्थान निर्धारित करते हैं, उन्हें अदृश्य रूप से बहुत ही छोटा होने की कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमने आपको समझाया, नाम इसीलिए समझा रखा जाता है ताकि हम पता लगाएं कि वो चीज, वो बिंदु जो है वो कहाँ पे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है वो है रेखाखंड। क्या है हमारी, रेखाखंड। रेखाखंड कह रहा है कागज के एक टुकड़े को मोड़िए। ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर उसे खोल लीजिए। क्या आपको कागज पर कोई मोड़ का निशान दिखाई देता है। पहले कागज को लेना है, फिर उसको मोड़ना है, फिर देखना है क्या उस पे कोई निशान जो है वो आपको दिखाई देता है। इस मोड़ से एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। तो वो जो मोड़ जो हमने डाला है, उससे क्या हमारा हो दिख रहा है भाई, वो हमारा एक रेखा का क्या बता रहे हैं, रेखा की अवधारणा, मतलब इससे हमें उस मोड़ को देखकर लग रहा है कि वहां पे एक सीधी सी लाइन खिंच गई। लाइन का मतलब ही रेखा होता है। ठीक है, इसके दो अंत्य बिंदु ए और बी है। अंत्य बिंदु मतलब होता है एंड पॉइंट्स, मतलब ये इसका आखिरी, इस रेखा का आखिरी हिस्सा, ये इस रेखा का आखिरी हिस्सा। तो इस पेज पे इस रेखा के दो आखिरी हिस्से जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। एक तो हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। ठीक है, यही इन्होंने अंत्य, इनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी टफ है, लेकिन हम आपको अच्छे से धीरे मतलब इजी करके इसको समझाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे समझने में। तो मैं इसको ना आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ये क्या है, हमारे पास एक पेज है। जब हम इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं, ये जो हमारे पास पेज था, ठीक है, इसको जब हम इस तरीके से मोड़ देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके की ये एक निशान बन गया है। ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हो,
ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये एक निशान पड़ गया है। अब ये क्या है, यही हमारा रेखाखंड है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट, इस रेखा, ये जो हमारे पास लाइन पड़ी है, इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये अंत्य बिंदु मतलब एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। आप इनका नाम जो है कोई जरूरी नहीं है, आप ए बी रखो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आया समझ में। अब आगे चलते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, एक कागज पे दो बिंदु ए बी अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव मार्गों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। मतलब अब यही कागज ही समझ लो, ठीक है, या अपनी कॉपी पे ये समझ लो, यही पेज है, ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी देकर रखा है। अब यही पेज है, अब आपको ए से बी तक जाना है। अब ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, हो सकता है आप इस रास्ते से जाओ, हो सकता है आप इस रास्ते से जाओ, हो सकता है आप बीच से होके जाओ, ए से बी या बी से ए, या ऐसे जाओ, कई रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन जो सबसे छोटा मार्ग होता है, मतलब जो सबसे छोटा रास्ता जो होगा, आप देखोगे ना, जब इस रास्ते से जब आप जा रहे हो तो आपको मतलब टाइम लग रहा है, कि घूम घाम के आ रहे हो तब भी टाइम लग रहा है, इधर से जा रहे हो तब भी टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब सीधे सीधे आते हो तो सबसे ज्यादा कम समय लग रहा है। तो इसका मतलब समझ में आया। तो ए से बी को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग जो होता है वो क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे समझाई है। ए से हमें बी तक जाना है, इन्होंने कई सारे रास्ते जो है वो हमको यहाँ पे दिखाया है, लेकिन ए से बी तक जाने में सबसे कम समय हमें एक सीधे रास्ते पे ही लगता है। मतलब इसीलिए बोला जाता है टेढ़े मेढ़े रास्ते मत अपनाओ, क्योंकि वो गलत रास्ते होते हैं। चाहे वो रियल जिंदगी की बात हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो, हमेशा सीधे रास्तों पे ही चलना चाहिए। ठीक है, और तो यही समझ गए ना, जो सबसे छोटा मार्ग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, इतनी बात जो है वो आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हो, सबका रिप्लाई हम करते हैं। ठीक है, और आपको एक और बात बता देते हैं, चलो पहले इतना पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। इसे ए बी, ए बी के ऊपर इस तरीके से एक लाइन खींची होती है, ए बी बार या बी ए बार से व्यक्त किया जाता है, और ए और बी इस रेखाखंड के अंत्य बिंदु होते हैं। मतलब ये जो हमारा हमने ए बी रेखा खींची है, ये जो हमारी ए बी रेखा है, इसको हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं, ए बी और इसके ऊपर रेखा, मतलब ये हमारी ए बी रेखा की बात कर रहा है ये, इसको हम बी ए भी बोल सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम इसको ए बी ही बोलेंगे, इसको हम बी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, बी ए उसके ऊपर ये इस तरीके से रेखा खींच देते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना। तो हम आपको बताने क्या वाले थे, तो हम आपको बताने वाले थे कि भाई हमारा एक ऐप है, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाना भूल गई हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ठीक है, तो जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, प्ले स्टोर में जाइएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो प्ले स्टोर में जाइएगा, जोरजस स्टडी डालिएगा, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको मन करे वो आप यहाँ से कर सकते हो। वहां पे आपकी सारी की सारी बुक्स दी गई हैं, उनके सोल्यूशंस दिए गए हैं। ठीक है, सारी बुक्स हैं, इनके सोल्यूशंस है, और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपकी जो नई बुक आ गई है ये भी मिल जाएगी, और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये वाली बुक्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो इतना काम जो है वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हमारे वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दें। ठीक है, ठीक है, अब हमें कहाँ चलना है, रेखा पे चलना है। एक्चुअली फोन आ गया तो मुझे देने जाना पड़ा। ठीक है, तो एक आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। और ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेखा। रेखा, ये कौन सी रेखा है भाई, रेखा हीरोइन नहीं है ये हमारी लाइन वाली रेखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से रेखा दी गई है। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि ए से बी तक के रेखाखंड ए बी को ए से आगे एक दिशा में और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित किया गया है। यह रेखा का एक प्रतिरूप है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं? तो इन्होंने कहा है रेखा आप बना सकते हो, तो आंसर होगा नहीं।
हम रेखा नहीं बना सकते, क्योंकि जो रेखा होती है उसका जो सिंबल होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन आपको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं भाई। ये रेखा जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, इसके दोनों ओर एरो बने हुए होते हैं। ये एरो क्या दर्शाते हैं भाई, ये जो हिस्सा है इतना वाला, ये दर्शाता है कि भाई हम क्या हैं, हम रेखा का एक छोटा सा खंड है, मतलब हम क्या हैं, रेखाखंड है। पर ये जो पूरी रेखा है, ये क्या दर्शा रही है, ये कह रही है भाई हम छोटे मोटे चीज नहीं है, हम बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ी चीज है, तो भाई इसका मतलब ये है कि रेखा जो होती है वो हम बना ही नहीं सकते हैं। इस रेखा को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एरो बना देते हैं, फिर कह देते हैं कि भाई ये एक रेखा है। अब एरो का मतलब क्या है, तो एरो का मतलब है कि ये रेखा जो है फैल रही है। ठीक है, ये मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इन्होंने ए बी बिंदु की बात की है, इसीलिए हमने ए बी ही रख दिए हैं। इसका मतलब है इधर से बी से रेखा ना अनंत तक बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हम थोड़ी ना अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये रेखा जो है वो अनंत तक बढ़ती ही जा रही है, पर हम अनंत तक बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए हमने यहीं पर इसको समेट के रख दिया है। और इसका मतलब हम बस मतलब इसका जानते हैं कि ये रेखा जो है दोनों तरफ अनंत तरीके से फैलती है। तो यही क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि क्या आपको लगता है कि एक पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा नहीं। अब क्यों नहीं बना सकते हैं, हमने आंसर आपको बता दिया है, क्योंकि ये दोनों तरफ से अनंत तक जाती है, इसलिए हम पूरी रेखा को नहीं बना सकते हैं। फिर इन्होंने कहा है, मतलब इन्होंने बस यही बात यहाँ पे भी बोली है, बी से आगे दूसरी दिशा में, ए से आगे दूसरी दिशा में, अनंत तक या अंत तक, ठीक है, विस्तारित की जाती है। इस बात का यही मतलब है जो हमने आपको समझाया है। ठीक है, आ गया ना मतलब आपको समझ में कि रेखा हमारी क्या होती है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है दो बिंदुओं ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी और इस तरीके से एरो बनाते हैं, से दर्शाते हैं। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। अनिश्चित मतलब अनंत रूप से विस्तारित होती है। ठीक है, मतलब इसका कोई निश्चय ही नहीं है। जिस जिस चीज का कोई निश्चय नहीं होता है कि कहाँ तक क्या होना है, तो वो अनिश्चित हो जाती है। ठीक है, या कह लो अनंत हो जाती है। कभी कभी एक रेखा को एल और एम जैसे अक्षरों से भी व्यक्त करते हैं। अब जैसे कि इन्होंने एक ये वर्ड बोल दिया है, एल और एम से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। इन्होंने सिंबल के बारे में बोला है। जैसे ही हमारी क्या है, रेखा ए बी है। अब ये क्या है, रेखा ए बी है, क्या है, रेखा है। तो रेखा ए बी को इस तरीके से हम लिखते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो अगर हम रेखा खंड की बात करते हैं, रेखा खंड कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी के ऊपर बार, सिर्फ लाइन होगी, कोई एरो नहीं होगा। ये डिफरेंस है रेखा और रेखाखंड में। अब जैसे कि ये हमने यहाँ पे हमने कोई रेखा बनाई इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इस पे कोई नेमिंग ए और बी नहीं डालते हैं, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, इस पूरी रेखा को ही एल कह देंगे या एम कह देंगे या कुछ भी कह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम रेखा का नामकरण करते हैं, पर रेखा खंड का नामकरण एक अक्षर से हम नहीं कर सकते हैं, एक लेटर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। काफी सारे अंतर जो है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है किरण। किरण जो होता है रेखा का एक भाग होता है। तो किरण क्या है, रेखा का ही एक भाग है, जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे किरण का प्रारंभिक बिंदु या अंत बिंदु कहते हैं। किरण एक ही दिशा में बिना अंत के विस्तारित होती है। ठीक है, मतलब क्या, रेखा क्या है, सॉरी किरण क्या है, ये एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक ही दिशा में विस्तारित होती है, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या है,
हमारी किरण है। अब किरण जो होती है, अब ऐसा नहीं है इधर फैलेगी, अगर ये इधर भी फैल रही है तो इसका मतलब वो हमारी क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किरण की, वो एक पॉइंट से निकलती है, मान लो एक पॉइंट से निकली और यहाँ पे बीच में एक और पॉइंट मानना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी किरण होती है। अब किरण जो होती है, इन्होंने यही बात बोली, एक बिंदु से प्रारंभ होती है, मतलब एक बिंदु से हमने इसको प्रारंभ किया, एक ही दिशा में जाती है, ठीक है, अंत तक जाती है, तो एक ही दिशा में इसको हमने भेज दिया। जिस इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें है क्या। आपको कंफ्यूजन रेखा और रेखा खंड में होता है, भाई ध्यान रखना। रेखा खंड मतलब रेखा का एक हिस्सा, और रेखा क्या है, हमारी ये है। अब इसमें हम कई सारे हम रेखा खंड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रेखा खंड है, ये वाला रेखा खंड है, और ये हमारी रेखा है, ये दोनों तरफ से एरो लगाती है। किरण जो होती है, एक ही तरफ एरो होता है। हम दो तीन बार आपको रिवाइज, चलो अभी पढ़ लेते हैं, फिर दो तीन बार आपको रिवाइज करा देते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे ये टावर दिया गया है, यहाँ से लाइट आपको निकलती हुई इस तरीके से दिख रही है। अब लाइट ये इस तरीके से निकलती हुई दिख रही है, इन्होंने कहा है निकलती लाइट हाउस से निकली हुई प्रकाश किरणें। अब ये क्या है, समझ लो हमारा इन किरणों का इंड पॉइंट है, एक इंड पॉइंट है, इस इंड पॉइंट से ही जो किरणें हैं वो दूसरी तरफ फैल रही है, ठीक है। ऐसे ही इधर भी फैल रही है। अब ये मत ऐसा मत कर देना कि ये जो हमारी अ, ये जो किरणें हैं वो कुछ इस तरीके से फैल रही हैं, आप कहो कि इस तरीके से फैल रही हैं, इस तरीके से फैल रही है, इस तरीके से ये हमारी किरणें नहीं फैल रही हैं, इस तरीके से फैल ही नहीं सकती है कोई किरण। कोई भी किरण किस तरीके से फैलती है, एक जगह से निकलती है, फिर दूसरी तरफ अपनी रोशनी जो है बिखेरती है। ऐसे ही इधर से निकल रही है, इसकी रोशनी इधर भी बिखेर रही है, तो ये क्या है, किरण बना रही है। ऐसे ही हमारी टॉर्च जो होती है, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, अपनी रोशनी जो है इस तरीके से फैलती है, किरण बनाती है। ऐसे हमारा सन होता है, सन क्या करता है, अपनी रोशनी जो होता है एक जगह से निकालता है, दूसरी तरफ फैलाता है। तो ये क्या है, हमारी किरणें निकालता है, सूर्य की किरणें, इसीलिए तो बोला जाता है सूर्य की किरणें, किरणें, किरण हुआ, प्रकाश हुआ, ये सब के किसके उदाहरण है, ठीक है, किरण के उदाहरण है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। फिर लिखा है, किरण की दी हुई आकृति को देखिए, इस किरण पर दो बिंदु अंकित हैं। बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु है और दूसरा बिंदु पी किरण पर स्थित है, तब हम इस कर्ण को एपी किरण से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये बात क्या बोली है, इन्होंने बस ये जो हमारा नीचे डायग्राम बना हुआ है इसके बारे में ही इन्होंने यहाँ पे बोला है। कौन सा डायग्राम बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ए डाल दिया है और यहाँ पे इन्होंने पी डाल दिया है, ठीक है। अब किरण तो हमारी बनी हुई है, अब इस किरण को लिखेंगे कैसे, एपी, पी है ना, तो इस किरण को इस तरीके से लिखे, एपी किरण। अब किरण की बात कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से इसके ऊपर एरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एपी किरण, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले हम आपको रिवाइज करा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो हमारी किरण, हमारा सबसे पहले तो हमने पढ़ा था बिंदु, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, बिंदु पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रेखा खंड, क्या पढ़ा था, रेखा खंड पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रेखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है किरण। ये चार चीजें जो है वो हमने पढ़ी हैं। एक एक चीज को समझ लेते हैं। भाई बिंदु जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक डॉट होता है जिसका हम कुछ भी नाम रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एरो नहीं बनाया जाता है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, हमने आपको बस बताया था, ठीक है। ये क्या है, हमारा बिंदु होता है, इसमें ना ना तो लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कोई ऊंचाई होती है। ये कुछ की पॉइंट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। जो बिंदु क्या होता है, बिंदु एक डॉट होता है, एक पॉइंट होता है, जिसमें ना तो कोई लंबाई होती है, ना तो कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कोई ऊंचाई होती है। रेखा, ठीक है। रेखा खंड क्या होता है, रेखा जो होते, पहले हम आपको रेखा समझा देते हैं। रेखा क्या होता है, देखो,
रेखा जो होता है हमारी इस तरीके से एक लाइन होती है। रेखा क्या होता है? इस तरीके से एक लाइन होती है, ठीक है। अब इस लाइन की खासियत क्या है? इस लाइन की खासियत जो है बस इतनी सी है कि रेखा जो होती है इस तरीके से दोनों तरफ से एरो बनाती है। अब एरो ये हमें क्या दर्शाते हैं कि भाई मान लो ये कोई रेखा हमारी ए बी है, ठीक है। ये रेखा हमारी कौन सी है? ए बी है। अब इस ये रेखा ये दर्शा रही है कि ये ए बी रेखा जो है हमारी एक ही तरफ से भी अनिश्चित रूप से फैल सकती है या अनंत रूप से फैल सकती है, या बी की तरफ से भी अनंत रूप से फैल सकती है, ठीक है। रेखा को हम पूरी तरीके से नहीं बना सकते, ठीक है। रेखा को पूरी तरह नहीं बना सकते, ठीक है। रेखा को हम पूरी तरीके से नहीं बना सकते हैं, ये बात इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेखा का की पॉइंट भी यही है, रेखा को हम पूरी तरीके से नहीं बना सकते हैं। और ये भी लिख लो चाहे तो, यह दोनों तरफ से फैलती है। यह दोनों तरफ से अनंत तक फैलती है, ठीक है। अनंत तक फैलती है या जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी रेखा की बात। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं रेखाखंड। अब इस रेखा का ही अब मान लो हमने यही वाला हिस्सा उठा लिया, ए बी वाला हिस्सा उठा लिया, तो यही हमारा क्या हो गया है? रेखाखंड हो गया। अब रेखा के बारे में एक और चीज हम यहाँ पे बता देते हैं, रेखा को हम कैसे दर्शाते हैं। तो रेखा को हम, ए बी हमारी रेखा है ये, तो इस तरीके से ये एरो दोनों तरफ होते हैं, तो इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है। और बिंदु पी को हमें दर्शाना तो इसको पी ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये रेखा को इस तरीके से दर्शाते हैं। रेखा खंड की बात करते हैं, मतलब ये जो रेखा खंड होता है, रेखा का एक खंड या एक हिस्सा होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है। मान लो ये हमारा ए बी है, ये दोनों तरफ से नहीं फैलती क्योंकि इसमें कोई एरो नहीं है, बस ये एक हिस्सा है, एक पर्टिकुलर नपी हुई लाइन है। जैसे हमें हमसे अगर कहा जाए 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो, तो वो 5 सेंटीमीटर की ही होगी। तो 5 सेंटीमीटर की रेखा खंड एक्चुअली में वो रेखा का खंड है, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर माप दे दी गई है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? रेखा बोल देते हैं। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं? इसको हम ए बी, और ये हमारी एक लाइन ही होती है, इसलिए इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। किरण की बात करते हैं, तो किरण जो होता है क्या होता है? एक बिंदु से स्टार्ट होता है, बिंदु से शुरू होकर दूसरी ओर अनंत तक जाती है, ठीक है। अनंत तक जाती है या फैलती है, ठीक है। आया समझ में? जैसे यहां से शुरू हुई, ए पॉइंट से शुरू हुई, और ये हमारी कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है, ठीक है। विधर का नाम नाम तो डालना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बी डाल दिया। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं? ए बी और ऊपर एरो लगा के, ठीक है। इसके इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इसके ऊपर हम एरो लाइन और वो बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। बिंदु एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। रेखा जो होती है वो दोनों तरफ से फैलती है, और रेखा को हम पूरी तरीके से नहीं बना सकते हैं। रेखाखंड जो होता है वो रेखा का ही एक हिस्सा होता है। किरण जो होती है एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरी ओर से अनंत तक फैलती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हमने देख लिया। अब हमारी ये एक्सरसाइज है, हालांकि इसमें एक्सरसाइज जैसे कि अभी तक होता था प्रश्नावली 1.1 1.2, ऐसा आपकी बुक में कुछ भी नहीं दिया है। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इतने हमारे टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप तभी लगा पाओगे जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बिना इनके पढ़े आप एक्सरसाइज को लगा ही नहीं सकते हो। तो आज की क्लास को फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय।